पार्टी, क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो क्वाड्रेटिक कंपाउंड के अब तक 07 तक लेक्चर आ चुके हैं, दैट मीन 7 लेक्चर आ चुके हैं। आप आई होप वो लेक्चर देख चुके होंगे और तभी ये लेक्चर देखने आए होंगे। बिकॉज अगर आपको क्वाड्रेटिक कंपाउंड के उन लेक्चर्स का नॉलेज नहीं है तो आप इसको समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बिकॉज इस वाले में सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लिखनी पड़ती है। तो पहले अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो 07 वाला लेक्चर देखें जाके, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे और स्पेशली लिगेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो क्या है आज का लेक्चर? आज का लेक्चर है IUPAC नॉमेनक्लेचर। यस, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हम लोगों ने IUPAC पढ़ी थी, राइट। ये IUPAC उस IUPAC से अलग है क्योंकि वो जो IUPAC पढ़ी थी उन्होंने नॉर्मल कंपाउंड के लिए पढ़ी थी। ये पर्टिकुलर IUPAC हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इनका रूल्स, इनका लिखने का वे उनसे पूरी तरह से अलग है। सम वर्ड थोड़े बहुत मैच करते हैं, अदरवाइज बाकी अलग है। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जितना तक अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना है, हमने ये देखा है कि हमारे पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिले हैं। कैसे? किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स दैट मीन जो स्पेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं ताकि आपको ये वाला क्लासिफिकेशन क्लियर हो सके। बिकॉज इनका लिखने का तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही सीखना है हमको, इसलिए पहले इन कंपाउंड के बारे में जाना बहुत जरूरी है। कैसे बेटा? निगेटिव कहाँ दिखा आपको? अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव बैलेंस करने आया है तो ऑब्वियस सी बात है इस 2 निगेटिव को ही बैलेंस करने आया होगा, राइट। यहाँ पे अगर 3 पॉजिटिव बैलेंस करने आया है तो यहाँ पे 3 निगेटिव रहा होगा, तभी उस 3 निगेटिव को पॉजिटिव बैलेंस करने आया होगा। लिखने का यही तरीका होता है बेटा। अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस करने आता है तो उसे इस साइड लिखते हैं, और कोई निगेटिव बैलेंस करने आता है तो उसे इस साइड बाहर की तरफ लिखते हैं। क्योंकि ये हमने पढ़ा था कैटायन और आयन में किसको पहले लिखते हैं? कैटायन को। तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, बाद में आयन लिखा जाएगा। यहाँ पे कैटायन और आयन में कैटायन पहले लिखा जाएगा बिकॉज ये 2 Cl है, दैट मीन Cl नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव को ही बैलेंस करने आया होगा। तो ये कैटायनिक हो गया, तो पहले कैटायन का नाम देन एनायन का नाम। सिमिलर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव लगा है, दिख रहा है। अगर आपको लिखना भी होता तो यहाँ एक Cl लिखते तो उसके ऊपर क्या आ जाता? 1 पॉजिटिव आ जाता। न्यूट्रल की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो आपको IUPAC इन्हीं 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़नी शुरू करें। ओके, तो IUPAC पढ़ने के लिए हमें रूल्स पढ़ना पड़ता है, ये बात तो पता होगा आपको, ठीक है। अब अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स में एक मूल मंत्र है, यस, एक ही फॉर्मूला है। अगर वो आपको ठीक से आता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है। बस उस फॉर्मूले को रखना है और आगे काम करना है। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला ये है कि हम बेसिकली किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पेशली 4 में बोलूं 3 कैसे? एक मेटल होता है, राइट, एक लिगेंड होता है, राइट, और उस मेटल का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो उस लगे हुए ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज डिसाइड करता है। ओके, और एक खास बात और रहती है जो उस कॉम्प्लेक्स को बैलेंस करने के लिए आता है, अगर वो कैटायनिक और आयनिक है तो, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या क्या मिला? हमें लिगेंड मिला, डाल दो यहाँ पे रूल्स ऑफ IUPAC। रूल्स फॉर IUPAC, IUPAC मीन्स फुल फॉर्म IUPAC। यस यार, पता होना चाहिए, 11th क्लास में तो पढ़ के आए हो, है ना। देखो कमेंट में 3 चीजें क्या पढ़ी? एक जाना हमने कि लिगेंड होता है हमारे पास, एक जाना हमने कि मेटल होता है हमारे पास, एक जाना हमने कि इस मेटल की क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और एक बात हमने बोली कि बैलेंस करने के लिए या तो कैटायन आता है या आनायन आता है। क्या आता है बच्चों? या तो कैटायन आता है या आनायन आता है। अब अगर कैटायन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको स्फीयर के बाहर लिखते हैं, और अगर आनायन आएगा तो उसको स्फीयर के उस तरफ लिखते हैं। दैट मीन या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा। पहला रूल यही है और यहीं से खत्म। कैसे? अब एग्जांपल लेके हम समझेंगे। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव चार्ज ने बैलेंस किया है, तो पहले जो पॉजिटिव चार्ज आया हम उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो लिगेंड आया हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद मेटल आया हम मेटल का नाम लिखेंगे। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिखेंगे।
और हमारी बात खत्म। सिमिलरली अगर हमारे कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको बैलेंस करने कौन आ रहा है, अनायन। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिगेंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद मेटल लिखेंगे, उसके बाद उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, उसके बाद जो भी अनायन बैलेंस करने आया है उसका नाम लिखेंगे। तो ये कब था, जब आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक था, ठीक है, क्योंकि तभी उसको पॉजिटिव बैलेंस करने आएगा। ये कब था, जब का आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक था। ओके, और जब लिगेंड जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ये लोग खत्म का। लिगेंड आएगा, मेटल आएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है। 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, एक ऊपर नेगेटिव है तो बैलेंस करने कौन आया होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का नाम लिखो, लाइक पोटेशियम बैलेंस करने आएगा तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पोटेशियम। उसके बाद जो लिगेंड लगा है लिगेंड के नाम लिखोगे, फिर जो मेटल लगा है मेटल का नाम लिखोगे, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका नाम लिखोगे और काम खत्म। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन उसको बैलेंस करने कोई नेगेटिव आया होगा, तो पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल का नाम लिखोगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, देन उस जो भी अनायन आएगा उसको बैलेंस करने उसका नाम लिखोगे। और अगर कुछ नहीं है तो लिगेंड मेटल। अगर ये बातें समझ आई हैं तो दैट मीन आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर चुके हो IUPAC पढ़ने का। अब सुनना, क्या ये रूल खत्म, नहीं, यहां से तो शुरुआत हुई है। कैसे, अगर लिगेंड 2 आए तब क्या करेंगे, लिगेंड अगर नंबर में ही 3-4 है तब क्या करेंगे, मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, और कैटायन एनायन के नाम के एज इट इज लिख देंगे कि उनको कुछ घुमा फिरा के लिखेंगे। बस यही सारी चीजें छोटी छोटी हमको पढ़नी है। जैसे ये समराइज हो जाएंगी हम अपने क्वेश्चंस में आ जाएंगे। और बेटा एक बात और, हम हर, जैसे अभी हमने ये बात पढ़ी है तो हम इसको समझने के लिए भी अभी एग्जाम्पल करेंगे। हम हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे और ध्यान रखिएगा हर एक एग्जाम्पल उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं जितने भी एग्जाम्पल उठाऊं आपके बोर्ड्स में आए हुए एग्जाम्पल उठाऊं। यस, नीट एंड जो जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी एक साथ, लेकिन मोस्टली मैंने जो एग्जाम्पल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर मैं इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करूं, दैट मीन अभी एग्जाम्पल उन्होंने लिया था, एक और ले लेते हैं, जैसे K3 FeCN5N। तो बेटा देखो, क्या यही रूल फॉलो नहीं होगा, कैसे, आप पोटेशियम लिखोगे, फिर Cn का नाम लिखोगे, फिर इस मेटल का नाम लिखोगे। अब 2 लिगेंड है, यही बात तो डिस्कस करनी, किसका नाम पहले लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। इस वाले कॉम्प्लेक्स में जैसे कोबाल्ट En3 ऊपर 3 पॉजिटिव, राइट, दैट मीन कौन बैलेंस करने आया होगा, Cl3। तो क्या ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया, हो गया। तो क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, लास्ट में क्या कर देना है, क्लोराइड कर देना है। यस, इतना ही तो करना है। इस वाले में तो यार अपना फेवरेट तो यही है ना, क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना है, ओके, NiCO4 6 निकल 4 के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। NiCO4 क्या करना है, CO का नाम लिखना है, मेटल का नाम लिख देना है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है, क्योंकि यहाँ कोई कैटायनिक एनायन नहीं तो फ्री है, कुछ नहीं लिखना। ओके, कोई चार्ज नहीं लिखना। तो मतलब ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल की तरफ। तब तक आप इसका ऑक्सीडेशन स्क्रीनशॉट ले लें और स्पेशली इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये सिर्फ एलोरेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए मेन मुद्दा ये है। क्या है मेन मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि अगर कैटायनिक आया तो आगे लिखना है LMO लिखना है, अगर आयनिक आया तो पहले LMO लिखना है, बाद में आयनिक लिखना है। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते हैं। ओके, तो रूल 1 हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि पहले L लिखो, फिर M लिखो, फिर O लिखो। मैंने कैटायन एनायन वाला फैक्टर इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब हम कंप्लीट IUPAC पढ़ेंगे तब हम उसका नाम यूज करेंगे। इतना तो आपने पढ़ लिया कि कैटायन कोई बैलेंस करने आया तो आगे लिखो, अनायन कोई बैलेंस करने आया पीछे लिखो। बीच में क्या करना है, LMO, लाल मिर्ची ओखली में। यस, लाल मिर्ची ओखली में, ओखली क्या होता है, जब डाल कूटते हैं ना। यस, अगर फिर भी ये लाल मिर्ची ओखली में नहीं याद रहता है तो सिंपल ABCD तो सबको याद रहती है ना यार। क्या आता है, पहले L, फिर M, फिर O, सीक्वेंस। हाँ, अभी ABCD आती है मुझको, ओके लेकिन क्या है इसमें जो सीक्वेंस आपका ABCD में रहता है, पहले क्या आता है, पहले L आता है, फिर M आता है, फिर O आता है। तो LMO याद करना भी आसान होता है, अदरवाइज आप लाल मिर्ची ओखली में याद कर सकते हैं। ओके, तो रूल 2 की बात करते हैं।
पहले कौन आया? लिगेंड। तो जितनी भी कहानी हम पढ़ेंगे वो लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। पहली कहानी क्या है कि अगर लिगेंड की नेमिंग लिखनी है, मतलब लिगेंड के कुछ नाम होंगे, अगर उनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगेन लिगेंड हमारे 3 टाइप के थे। क्या? एक हमारा अनायनिक टाइप की लिगेंड था कि नहीं था भाई? दूसरा हमारा कैटायनिक टाइप का लिगेंड था नहीं? तीसरा हमारा न्यूट्रल टाइप का लिगेंड था। टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ा था हम लोगों ने। यस। कैटायनिक लिगेंड में जैसे Cl नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया, ये सब कैसे आएंगे? अनायनिक लिगेंड में, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हम क्या करते हैं, ये बात हमने वहां पे भी पढ़ी थी, फिर भी मैं बता देती हूँ दोबारा। आइड, एट और आइड सबका ई हटा के ओ लगा देते हैं, मतलब ई रिप्लेस बाय ओ या वाया ओ। क्या करना है? सबका ई हटाना है। आइटो, एटो, आइडो। क्लोराइड था, क्लोराइडो। फ्लोराइड था, फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। सल्फेट था, सल्फाइडो। किया था कि नहीं किया था? मैंने आपको बोला था लिगेंड के नेम ओ फॉर्म में ही याद रखने, अगर वो अनायनिक लिगेंड है तो। ओके, अभी और डिटेल करेंगे हम इसका। कैटायनिक में क्या कर रहे थे बेटा? कैटायनिक में हमने एग्जांपल बहुत फेमस पढ़ा था, नाइट्रोसिनियम आयन नाम रखा था हमने। मतलब कैटायनिक के लास्ट में क्या लगता है? IUN। आयनिक के प्लेस पे वो लगता है लास्ट में। कैटायनिक में अम लगता है, और न्यूट्रल में आज इट इज, जैसे इथिलीन डाइएमीन था तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसमें कुछ नहीं करते थे, इथिलीन डाइएमीन को इथिलीन डाइएमीन ही लिख देते थे। बट कुछ लिगेंड थे, जैसे वाटर को हम वाटर में लिख के अक्वा लिख रहे थे, अमोनिया को अमोनिया लिख के अमीन लिख रहे थे, CO को कार्बोनिल लिख रहे थे, NO को नाइट्रोसिन लिख रहे थे। तो वो कुछ केसेस थे, तो हमने लिगेंड के नेम में हमने ये चीज याद रखी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्डन नहीं डालते हैं, बस हम वो बात समझते जो हमने की थी। क्या बात क्लियर है? ओ एनायनिक में, कैटायनिक में अम, न्यूट्रल आज इट इज जैसे हैं, एज सेम, जैसे उनका नाम है वैसे ही नाम उनका रखोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये लिगेंड की नेमिंग क्लियर हो गई है। इसमें तो एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे लिए थे, तो इस पॉइंट को आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या? अगर मैम ये बताइए कि अगर एक लिगेंड आया तो हम उस लिगेंड का नाम लिख देंगे, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2, 3, 4 लिगेंड लगे हैं, जो कि लगे हुए होते हैं, कॉमन होते हैं, तो हम पहले किस लिगेंड को रखेंगे? तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं ए में ए पहले आता है कि सी, अब बोलो ए, तो ए को पहले लिखेंगे। मैं पूछूं सी पहले आता है कि ई, यस मैम सी पहले आता है तो सी को लिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही नेम आ गया। जिससे मैं पूछूं सी पहले आता है कि एम, मैम सी पहले आता है तो सी वाले का नाम लिखेंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखे मैं आपको समझाऊं। ओके, CO, Cl, NO2, अमोनिया 4, ऊपर 1 पॉजिटिव। अब देखना Cl क्या है? क्लोराइडो, नाइट्रो, अमीन। यस, इनका ये नहीं देख लेना, ये सी है भाई, ये एन है और ये एन है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है? उनकी लिगेंड का नेम लिखना है, फिर उसमें से अल्फाबेट उठाना है। कैसे? क्लोराइडो, यस सी, नाइट्रो, यस एन, अमीन, नॉट अमोनिया, अमीन, यस क्या? ए। अब बताओ ए पहले आता है? यस ए मैम, ए पहले आता है, तो पहले क्या लिखूंगी मैं? अमीन के बारे में लिखूंगी। बेटा मैं अभी इनके बारे में बात नहीं कर रही, जब इनके बारे में डिस्कस करूंगी तब मैं बात करूंगी। तो ये मत बोल रहे ना मैम गलत है, आपने टेट्रा अमीन नहीं लिखा। जो थोड़ा जिनको आता है, ज्ञानी लोग हैं, वो ना लिखे ऐसे। मैं अभी इनकी बारे में बात ही नहीं कर रही। ओके, नेक्स्ट वन सी आता है तो क्या करेंगे? क्लोराइडो, नाम याद रखना, क्लोराइडो। अब देन क्या लिखोगे आप? यस, अब नाइट्रो लिखोगे। और नाइट्रो किससे जुड़ा है? एन से जुड़ा है। तो चलो ये पढ़ चुकी है, तो मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रो एन लिखोगे। क्लियर है बात? ओके ओके, नाइट्राइटो, यस नाइट्राइटो एन। ओके, नाइट्राइटो एन। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल हो, यस एक बहुत बढ़िया डाउट मैं आपके लिए छोड़ूंगी, पहले बता दो मुझे। एग्जांपल है आपका क्रोमियम, अमोनिया 3, वाटर 3 एंड Cl3। अब बताओ एक बात, मैम आपने बोला ABCD आती हो तो कर लोगे, हमको आती थी हमने किया। ए पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एन आता है, हमने अरेंज किया। एक बात बताइए, यहाँ तो अमीन और अक्वा दोनों हैं,
तो दोनों ये से स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या करें, अब तो हमारी एबीसीडी फेल नहीं, फेल बेटा, एबीसीडी जिंदगी भर काम आती है। ये क्या है, आमीन है, और वो क्या है, आकुआ है, वाटर को अक्वा लिखते हैं ना। चलो पहला लेटर तो सिमिलर था, ठीक है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। जब पहला लेटर सिमिलर होता है तो हम सेकेंड लेटर में जाते हैं। इस रूल के अंदर, ये रूल मैंने बता दिया, एग्जाम्पल को नोट कर लेना, कहीं कभी फंसोगे नहीं। एम पहले आता है कि क्यू पहले आता है? मैम लगता तो है कि एम पहले आता है कि तो बाद में आता है। जब लगता है तो ऑब्वियस सी बात है, किसको पहले लिखोगे, अमीन को पहले लिखोगे, आपको बाद में लिखोगे, फिर आज बस आगे जैसे हम पढ़ेंगे वैसा लिखते जाओगे। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। जब तक सिमिलर एबीसीडी ना आए तब तक अल्फाबेट के फॉलो करो। अगर सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर अल्फाबेटिकल आ जाए तो एक और वर्ड आगे पकड़ो, फिर मान लो ऐसा तो नहीं होगा लेकिन और आ जाए तो बस ये अल्फाबेट ऑर्डर ही फॉलो होता है। क्या बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसको जल्दी करो। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा। नाउ कम टू द थर्ड वन, क्या सॉरी फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है बेटा कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहां मैंने लिखा नहीं है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स में हो, तब हम क्या यूज करते हैं। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मैं लिख दूंगा, ओके, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर 1 आता है तो मोनो नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो वो एक क्लोरीन लगा है तो क्लोराइडो लिखेंगे, उसे 1 क्लोराइडो या मोनोक्लोराइडो नहीं लिखते। ओके, तो 1 लिखा है तो कुछ नहीं लिखते हैं, 2 लिखा है तो डाई लिखते हैं, 3 लिखा है तो ट्राई लिखते हैं, 4 लिखा है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 लिखा है तो पेंटा लिखते हैं, 6 लिखा है तो हेक्सा लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखा होता है तो ज्यादा ज्ञान न। ओके, 1 लिखा है तो कुछ नहीं, सिर्फ क्लोराइडो लिख दो, अक्वा लिख दो, अमीन लिख दो, जैसा है वैसे लिख दो। 2 है तो डाइअमीन कर दो, डाई एक्वा कर दो, 3 है तो ट्राइअमीन, ट्राई एक्वा कर दो, 4 है तो टेट्रामीन कर दो, 5 है तो पेंटामीन कर दो, 6 है तो हेक्सामीन कर दो। सिर्फ अमीन का एग्जांपल लिया, कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये होगी तो कॉमन बात है। बट इसमें एक बढ़िया बात और आती है, क्या, जब आपका लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आ जाए। लाइक एग्जाम्पल, हमने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये वाला इथेन 1,2 डाइअमीन, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मतलब बड़ा एग्जाम्पल। अब सुनना ध्यान से, ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि कब क्या लगाना है। सुनना, पहले मैं लिख दूं दोनों की क्लासिफिकेशन, फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो 2 की जगह बिस लगाते हैं, 3 की जगह ट्रेस लगाते हैं, 4 की जगह टेट्राकिस लगाते हैं, एंड फर्दर आगे बढ़ते चले जाते हैं, इससे जरूरत नहीं पड़ती, इतने में काम हमारा चल जाता है। अब ये वाला कब यूज कर सकते हैं, ये वाला, हालांकि बेस और ट्रेस में काम चल जाता है, आगे भी कम ही जाते हैं, चौथे टेट्राकिस में, फिर आगे हेक्सा के साथ पेंटा के साथ चलता है आगे। ओके, तो काम हमारा 2 में ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कब यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा डाउट है। जब कभी आपके लिगेंड के अंदर, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाए, जैसे 1 और 2 आया। अब एक बात सुनना बेटा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं इथेन डाइमीन, ये भी तो लिखते हैं ना हम लोग, लिखते बताओ इनको। अब सुनो, अगर मैं इसमें 2 लगा दूं तो आप कैसे लिखोगे, डाई इथेन डाइमीन, ये कैसा नाम लग रहा है, तो ऐसे नहीं करते। अगर डाई ट्राई उसके पास पहले से ही है तो हम डाई ट्राई ऐड नहीं करते हैं, फिर हम उसी की जगह बेस ट्रेस टेट्राकिस जैसे वर्ड्स यूज करने लगते हैं। क्या ये बात समझ आई है? जैसे इन ट्वाइस लिखा है तो हम ये लिखेंगे डाई इथेन 1,2 डाइअमीन या इथेन 1, या इथेन डाइमीन, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, बेस, फिर इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद, क्योंकि बेस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, उसके बाद अंदर आप लिखोगे इथेन 1,2 डाइअमीन। क्या बात क्लियर है? जब भी कभी बेस ट्रेस टेट्राकिस का यूज करोगे तो पहले से ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, फिर इस कॉम्प्लेक्स लिगेंड का ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, एंड देन उसका नाम लिखोगे। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। मैं फिर से बोल दूं इन वर्ड्स को। अगर आपका नॉर्मल लिगेंड है, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया, ऑक्सीलेटो भी यही आएगा, ध्यान रखना।
बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ऑक्सीलेटर मैम बड़ा बड़ा से लेकर कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक उस कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 1 2 3 4 या डाई ट्राई टेट्रा नहीं आता है तब तक आप यही वाला नेम यूज करोगे, वो वाला नेम यूज नहीं करोगे। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लाइक 1 2 3 4 डाई ट्राई टेट्रा कुछ जैसा कुछ आता है तब जाके आप ये वाला नेमिंग यूज करोगे। और इस नेमिंग को यूज करने के लिए एक रूल ये है कि पहले बेस टेस्ट जो लिख रहा हूं लिखो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर उस लेगिंग का नेम लिखो, देन आगे कुछ काम करोगे। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके। ओके एग्जांपल देख लेते हैं, हटा दूं ये, हालांकि इजी है तो आई होंगे आपको। जैसे मैं लिखूं कॉम्प्लेक्स ये वाला, तो कितने ही ने, 3 ही ने, तो क्या लगाओगे, प्रेस ब्रैकेट 3 इथेन 1,2 डाई अमीन, फिर कोबाल्ट थर्ड, काम खत्म, क्लियर, आने लगा दोगे तो क्या हो नहीं जाएंगे ऐसे? यस हो जाएंगे। ओके लेगेंड की कहानी हुई पूरी। क्या कहानी थी लेगेंड की? लेगेंड में ये था कि जब आप उसकी नेमिंग करोगे, शुरू से शुरू करते हैं। ओके नेमिंग शुरू करोगे तो आयनिक में ओ लगा दोगे, केटायनिक में अम लगा दोगे, न्यूट्रल है तो अदर रखोगे। उसके बाद हमने बात की अगर लेगेंड 2 3 या 3 4 जितने भी हैं ज्यादा हैं तो अल्फाबेट वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर मान लो 2 लेगेंड में सिमिलर अल्फाबेट आ गए तो एक और आगे नंबर बढ़ा के अल्फाबेट का ऑर्डर फॉलो करेंगे। ओके उसके बाद हम लोगों ने बात की अगर प्रीफिक्स की बात आए, नॉर्मल है उसमें कोई अदर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई जैसा कुछ नहीं है तो जैसा है डाई ट्राई टेट्रा लगा दो उसके आगे। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड लिगेंड में आपके पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है लाइक उसके अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा जैसा कुछ है तो आप दोबारा से डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करोगे। आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे बेस का, ट्रेस का, टेट्रा किसका यूज करोगे। तो लिगेंड की कहानी पूरी। अब आते हैं मेटल पे, क्योंकि LMO रूल के अकॉर्डिंग, हमारी लाल मिर्ची ओखली के अकॉर्डिंग मेटल की बात करेंगे हम। देखो बेटा ये जो मैंने मेटल नेम लिखे हैं ये लिखे हैं जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपकी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या आपका जो कॉम्प्लेक्स हो वो कैसा हो, अनआयनिक कॉम्प्लेक्स हो, अनआयनिक कॉम्प्लेक्स हो, तब आपको क्या करना है, जिंक के आगे जिंकेट लगाना है, एल्यूमिनियम के आगे एल्यूमिनेट लगाना है, या मैं सिंपल बोलूं बेटा तो लास्ट में 8 लगाना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनआयनिक है लाइक ऊपर नेगेटिव है तो क्या लगाना है, 8 लगाना है। जिंक जिंकेट बन गया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बन गया, निकेल निकलेट बन गया, क्रोमियम क्रोमेट बन गया, कोबाल्ट कोबाल्टेट बन गया। और इसके साथ कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनका लैटिन नेम यूज करते हैं हम लोग। यस इसको घूर लो, स्कैन कर लो और दिमाग में बैठा लो कि ये वो मेटल है जिनका हम लैटिन नेम यूज करते हैं। जैसे इनमें तो ऑलरेडी 8 लगा दिया, लेकिन आयरन के आगे आयरनेट नहीं लगाते हैं, वो उसमें फेरेट लिखते हैं, और 8 लिखते हैं, क्यूपरेट लिखते हैं, कॉपर को क्यूपरेट करते हैं, अर्जेंटेट करते हैं, स्टेनाइट करते हैं, तो ये लैटिन वर्ड का यूज करते हैं, ये एज इट इज रहते हैं। इनके अलावा भी जो आएंगे उनके आगे 8 लग जाएगा। क्या है बात क्लियर है? पक्का। खुशखबरी की बात यह है कि अगर, कहां लिखूं मैं, इधर लिख देती हूँ, अगर न्यूट्रल आओगे, न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स आता है, अगर न्यूट्रल और केटायनिक कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें 8 जैसा कुछ नहीं होगा, जैसा मेटल का नेम होता है मेटल नेम एज इट इज लिख दो विदाउट एनी चेंजेस। जैसे अगर आयरन आएगा तो आप फेरेट जैसा कुछ नहीं लिखोगे, जस्ट लास्ट में आयरन लिख दोगे। AU आएगा तो गोल्ड लिख दोगे, AG आएगा तो सिल्वर लिख लोगे, टिन आएगा तो टिन लिख दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना। आज इट इज जो मेटल का नेम होता है उठा के पुट कर दो। सिर्फ सारी गड़बड़ अनायनिक वाले में होती है। ओके अनायनिक वाले में ही 8 लगाते हो आप लोग। क्या ये बात क्लियर है? श्योर है? पक्का हो? इसे नोट करो, छापो, स्कैन करो, रटो, जो करना हो करो, और दिमाग में बैठा लो कि अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के आगे 8 आएगा, नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। न्यूट्रल केटायनिक हमारे लिए खुशखबरी वाली बात है, वहां कुछ नहीं आता है, आज इट इज मेटल का नेम रहता है। ओके तो इसी बहाने चलो जब यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कुछ और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। कैसे? मतलब आयनिक वाला भी कर लेते हैं, न्यूट्रल वाला भी कर लेते हैं, केटायनिक वाला भी कर लेते हैं, तो हमारे दिल को थोड़ा शांति मिलेगी। अब तो कॉम्प्लेक्स है हमारा CO, अमोनिया 6, प्यार से Cl3। यस कुछ हमारा वर्नर कॉम्प्लेक्स जैसा, पुरानी बातें याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। ओके
अब देखो, अब हम अपना सारा ज्ञान जितना अब तक पढ़ा है हम सब उपयोग में लेके आएंगे, सब यूज करेंगे। बेटा मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने LMO लाल मिर्ची ओखली में रूल पढ़ा था, तो मैंने बोला था इधर नेगेटिव वाले को लिखना, इधर पॉजिटिव वाले को लिखना। मतलब कटायनिक है तो आगे लिखोगे, अनायनिक वैलेंसी है, यस ये वैलेंसी है, प्लीज भूलना मत। ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर वाली बात है उसकी बात कर रही है मैंने। निगेटिव वाली है, यस इसका नंबर बाद में आएगा, कोई बात नहीं। फिर LMO में लिगेंड पहले आएगा, बस यस लिगेंड पहले आया, क्या आया, अमीन। कितने हैं, 6, तो हेक्सा अमीन। अब सुनना एक बात ध्यान से, मैंने कुछ किया है, जब भी कभी आप में कुछ ऐसा प्रीफिक्स आ जाए जिसके पास ए है और उसके बाद आपका अमीन जैसा कुछ आ जाए, तो दोनों के ए को लिखोगे, उसका ए गैप नहीं करोगे। अगर कर दोगे तो IUPAC नेमिंग गलत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, दोनों ए आपको लिखने हैं और किसी के भी बीच में गैप नहीं छोड़ना है। सिर्फ गैप कटायन और अनायन के नाम लिखते टाइम, या मैं बोलूं आयंस के नाम लिखते टाइम छोड़ा जाता है। जब आप इसको लिख रहे होते हो तो उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ओके, हेक्सामीन डन। कोबाल्ट, अब बेटा बोलो कोबाल्ट लगाऊं कि कोबाल्टेट लगाऊं नाम। अगर इसको हटाएंगे तो 3 पॉजिटिव आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है, कटायनिक। खुशखबरी वाली बात है, एड जैसी कोई चीज नहीं। क्या लगा तो सिंपल कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, इसकी बात मैं थोड़ा कर लेती हूँ। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जब हमारे पास न्यूट्रल वाला लिगेंड आता है तो हमारे लिए खुशखबरी की बात होती है, जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3। अब सुन लो यहीं पे एक लास्ट रूल, जब भी कभी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो तो मेटल के जस्ट बाद रोमन नंबर में पेरेंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो। पेरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, लिगेंड मेटल, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर लिखोगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर, विदाउट एनी गैप। ये लास्ट रूल था, मैंने यही खत्म कर दिया। ओके, तो ये क्लियर। लास्ट में क्या है, थोड़ा गैप दो, क्लोराइड। बेटा इसके आगे आइडो नहीं लगाते, मैंने बोला था जो ओ वाले टर्म लिखने हैं वो सिर्फ जब लिगेंड में आए तब लिखने हैं। ये तो आज लिगेंड के बाहर है, क्लोराइड है तो क्लोराइड ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर है, IUPAC नेम क्लियर है, श्योर। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, प्लैटिनम Cl5 अमोनिया AS एंड K। यस मैम, कुछ अलग आया अलग। तो मैंने क्या बोला, पहले आया कटायन, पहले नाम लिख दो, क्या आया, पोटेशियम। आज इट इज पोटेशियम लिख दो। और एक बात और, ये चाहे 3 हो तो 4 हो चाहे 10 हो, इनका नंबर नहीं लिखते हैं। अगर एक है क्लोराइड लिख दे, क्योंकि इनका नंबर लिखने के लिए आपने ये चीज बता दी, राइट। अगर 3 ये लिखे तो ऑब्वियस सी बात है 3 इसको बैलेंस करने के लिए होंगे, तो आप इसको ट्राई क्लोराइड नहीं करोगे, इसको आज इट इज जो आयन है वो कितने भी हो सिर्फ उसका आयन का नेम लिखा जाता है। ओके, तो पोटेशियम कटायन वाला काम हो गया। फिर LMO रूल, लिगेंड 2 है, एक है क्लोराइडो और एक है अमीन। ए पहले आता है किसी, हमको पता है ए पहले आता है, यस ए पहले आता है, तो कितना ए है, ऑब्वियस सी बात है एक ही अमीन है तो अमीन लिखोगे। मैंने बोला था कि लिगेंड और आयन में गैप होता है, तो थोड़ा सा गैप लेके अमीन लिख दोगे। ओके, विजिबल है। ओके, इसके बाद कितने हैं, 5 पेंटाक्लोराइडो, यस पेंटा क्लोराइडो। और बीच में जब आपने एक बार नेमिंग स्टार्ट कर दी है तो बीच में कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं लिखोगे, इवन मेटल का नेम भी कैपिटल में नहीं लिखोगे, ध्यान रखिएगा। ओके, मेटल क्या है, प्लैटिनम। मैम इस बार तो गड़बड़ है कुछ, क्योंकि अगर इसको हटाते हैं तो यहां निगेटिव आता है, कॉम्प्लेक्स आ गया अनायनिक, तो प्लैटिनम तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो बेटा क्या हो जाएगी, चलो क्या हो जाएगा, -1, कितना है ये, x, जितने लिगेंड उतने प्लस लगा दो, 5 -1, यस मैम, 0 है, बात ही नहीं करते हैं फिर तो इसकी, -1 क्या हो जाएगा, प्लस का, अरे माइनस का 4 होगा कि नहीं हो गया, ये लो, ठीक है, माइनस का 4 होगा, उधर जाएगा तो क्या, प्लस का, यस मैम आपने बताया था प्लैटिनम तो +2 में रहता है, +4 में रहता है। यस, मैं जल्दी इस बात पे एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी। कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि कौन किस में रहता है, हालांकि डी ब्लॉक में आप ये बात पढ़ लेते हो कि कौन किसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बट बहुत सारे बच्चों ने डी ब्लॉक नहीं पढ़ा है अभी, तो उनके लिए मैं एक लिस्ट बना के आपको कैसे भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट जल्दी ही मिल जाएगी वो लिस्ट आपको। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4, यस 4, गैप नहीं देना है, 4 हो गया। पोटेशियम, अमीन, पेंटाक्लोराइडो, प्लैटिनेट, 4। एक और एग्जांपल ले लो,
ये लो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, ये लो, ये क्लियर, सब कुछ नहीं है तो एक ही लिगेंड है, चार्ज नहीं है कोई, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, इट इज अ CO, कार्बोनिल। न्यूट्रल है तो 8 जैसी कोई कहानी का यूज नहीं करते हैं, इट इज नेम इज निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यस, ये बात मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखा है, मतलब 0 है, तो उसको छोड़ोगे नहीं, ब्रैकेट के अंदर 0 लिखना कंपलसरी है। आप ऐसे नहीं करोगे 0 है मतलब नहीं लिखते, 0 है मतलब लिखते हैं। कोई आयन नहीं है, आज डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उल्टे वाले फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं। वर्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, आगे देख लो। मोस्टली इसमें सारे एग्जाम्पल आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, एंट्रेंस में आए हुए हैं, तो हर एक एग्जाम्पल अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। भले ही आपको इनके नेम आते हैं क्यों ना आता हो, आप पॉज करके लिख लो, बट इस वीडियो को देखना जरूर, जितने में मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें आपको बेसिक बताने वाली हूँ, जो हम लोगों ने बताई उनको भी रिपीट करूंगी, प्लस कुछ नए कॉन्सेप्ट। तो आप चाहो तो फॉरवर्ड जल्दी देख लो, बट देखना जरूर। ऐसा नहीं कि आपने लिखा हो कि मैंने खुद कर लिया, हमने तो आता है, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये होशियार पना लास्ट में दिखाना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में, इवन हर वीडियो क्लास में ट्राई करती हूँ कि आपको होमवर्क दूं, तो बिना होमवर्क किए नेक्स्ट क्लास में नहीं आना है, नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, बिकॉज विदाउट एनी होमवर्क आप ब्लैंक रहोगे। ओके, तो लास्ट वीडियो क्लास में होमवर्क है, होमवर्क नोट करना, होमवर्क करना, उसका आंसर देना, आई चेक दे। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने पहले कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहला कॉम्प्लेक्स, यस मैम, न्यूट्रल है, आई लाइक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो करना क्या है, इस पे ध्यान देना। थोड़ा डरावना भले लग रहा हो, लेकिन मैंने आपको यस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में इसका नेम सब बताया था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज भी बताया था, बट ठीक है, दोबारा रिपीट हो जाता है, कोई बात नहीं। क्या है ये, PH3, दैट मीन फॉस्फीन में से H हटा के PH लगा दिए। PH क्या होती है, PH होती है हमारी बेंजीन रिंग, ये होती है। ओके, हो गया, चलो ठीक। न्यूट्रल, क्योंकि PH रिंग के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, PH3 भी न्यूट्रल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारी। अब सुनो, P पहले आता है कि C पहले आता है? मैम सुना तो है C पहले आता है, यस। तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो। मैम इधर तो D पहले आया और ये, तो एक बात सुना, कभी भी आप लोग इसको डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स को देख के अल्फाबेट नहीं लगाओगे, ये भी गलतियां होती हैं। मैंने पहले ही बोला है, लिगेंड के नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ढूंढना है। डाई ट्राई टेट्रा चाहे जो आ जाए उससे मतलब नहीं है, बस आज इट इज चुपचाप देखो और लगा दो, उस पर अल्फाबेट नहीं लगाना है। तो C पे लगाना है, D पे नहीं लगाना है। इधर भी D पे ऐसे नहीं, ये कोरिलेट करो मैम, इस पे भी डाई आएगा, इस पे भी डाई आएगा, फिर तो दोनों का अल्फाबेट सेम है, आगे वाला अल्फाबेट देखते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, प्रीफिक्स पे डाई नहीं ढूंढना है। डाई किस पे, सॉरी अल्फाबेट किस पे ढूंढना है, लिगेंड के नेम पे ढूंढना है। क्लियर, ओके क्लियर। क्या करना है इसका, यस। अब क्या आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर खुद ट्राई है। कैसे, अगर मैं बोलूं तो फिनाइल 3 है ना, ये सोच चुके ऐसे होगा, देखो ये PH PH PH, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो क्या इसके आगे फिर से डाई लगाओगे? मैंने बोला था अगर अंदर ही डाई ट्राई आ जाए तो उसके आगे नहीं लगाते, तो बेटा 2 के आगे क्या लगाते थे, बेस लगाते थे। यस, वेरी गुड, बेस। कोई गैप नहीं देना, आज टेस्ट लिखना है। बेस के बाद क्या लगाते थे, ब्रैकेट लगाते थे, फिर मतलब लिगेंड का नाम लिखते थे, क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस। ओके ओके, निकिल नाम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, निकिल आजोटस देखा जाएगा, निकिल ये रहा, निकिल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल। अगर देखो यहां 0 है, ये 0 है, Cl-2 उधर जाएगा प्लस का 2, यस निकिल एग्जिस्ट इन प्लस का 2, काम खत्म। क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई आयन नहीं आएगा, आप नहीं लिखोगे आयन के बारे में। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन, K2NiCN4। मैम आपने तो क्या, ये पहले पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पॉजिटिव आया। एक बात बोल बेटा, कभी इसको समझ में, ये बहुत लोगों को दिक्कत आएगा, मैं समझा दूं, कभी इसको समझने में दिक्कत आया क्या, आया क्या दिक्कत? KCl लिखा है तो Cl क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जो पॉजिटिव होता है ना, यस, ये इसका भी कुछ लोग ज्ञान लोग पूछेंगे, मैम जिसने बनाया होगा उसने कैसे बनाया होगा? तो मूर्ख आदमी जिसने बनाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कटायन उस लोग नहीं मेरा नाम पहले लिखो,
देखो सोच है, जैसे मैं अपने उससे एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में कंपैरिजन करोगे तो किसको भाव ज्यादा मिलता है, जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसको भाव ज्यादा मिलता है, लोग उसकी कदर करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अरे यार इससे दूर हो तो बेटर। ओके, सिमिलरली अगर एक कॉन्सेप्ट और लगाओ, हम देने वाले की वैल्यू करते हैं, लेने वाले की नहीं। जो देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो नेगेटिव। वो कॉन्सेप्ट से भी आप याद कर सकते हो कि पॉजिटिव पहले रहेगा, नेगेटिव पहले रहेगा। बस ओवरऑल ये सब थ्योरी है आपको याद रखने के लिए। क्या ये क्लियर है? अब कभी नहीं भूलोगे कि पॉजिटिव आगे क्यों रहता है, नहीं भूलो। चलो यस, इसीलिए घर वाले बोलते हैं नालायकों की संगत में मत रहो। संगत में रहो, लेकिन नालायक किस वे में नालायक है उस बात पे हो। कभी भी निगेटिव नालायक के साथ मत रहो। अगर आपका दोस्त थोड़ा सा नालायक टाइप का है बट वो पॉजिटिव है कि यार मैं कुछ कर लूंगा, दैट मीन उसके साथ रहना ठीक है। पहले पढ़ाई लिखाई नहीं करता होते और सब पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, है ना, सब आइंस्टीन नहीं बन जाते हैं, कुछ और भी बनते हैं। चलो बात करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। पहले पॉजिटिव लिखा है, सम्मान करते हैं पॉजिटिव का और नाम लिखते हैं पोटेशियम। डाई नहीं लिखेंगे, डाई पोटेशियम, क्योंकि ये लो क्या जीवन में इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड बोलते चले आए हो, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलते चले आए हो? नहीं मैम, इसको कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते थे, तो इसको डाई बोलने की जिद क्यों कर रहे हो मेरे सामने? क्योंकि उसका जो 2 लगा है, आपको पता है कि 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए आया है, तो ज्ञान नहीं देना है वहां पे ज्यादा, तो यहाँ ज्ञान क्यों निकल रहा है? नहीं निकलना चाहिए ना, इसको बैलेंस करने के लिए आया है, दैट मीन कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। सॉरी, ओके। टेट्रा, यस टेट्रा, ये आप देखिए। साइनाइडो, आप इसे साइनो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो साइनो लिखो, आप चाहो तो साइनाइडो लिखो, एज विश, जो आपको सुंदर लगे, प्यारा लगे, अच्छा लगे उसको लिख दो। साइनाइडो मैम 2 निगेटिव आएगा क्योंकि आगे क्या लगा है प्लस, तो निकल की पहचान बदलेगी और निकलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। ओके, निकलेट क्या हो जाएगा? माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 2। इसको ये बात समझ ना आ रही हो, प्लीज लास्ट वाला वीडियो देखे जाके, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है अभी भी, क्योंकि ऑलरेडी अभी एक नेमिंग और बची है डबल कॉम्प्लेक्स वाली, तो अगर ये समझाने बैठे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आगे नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाम एनानिक आएगा, अच्छी बात है, निकल अपनी पहचान नहीं खोएगा, तो करना क्या है? हेक्सामीन, यस कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सामीन निकल 2, क्यों मैम 2? क्योंकि हमें खुशखबरी तब होती है जब न्यूट्रल होता है, तो ऊपर 2 पॉजिटिव आया, लगा दिया 2, क्या हो जाएगा? क्लोराइड, नॉट डाइक्लोराइड। आई थिंक अभी क्लियर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। पोटाशियम हेक्सासाइनो आया, समझ आ रहा है? हेक्सासाइनो, इस बार मैं चलो साइन लिख देती हूँ। यस, आयरन, आयरन किस में होता है? लैटिन में यूज करते हैं जब कॉम्प्लेक्स आयनिक होता है, दैट मीन यहां क्या आएगा? फेरेट। आयरन कितने में? -6, -3, प्लस का 3, यस खत्म काम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज इसको मुझे समझाना है आपको लिखते कैसे इसको। ओके, निगेटिव है, पीछे रहेगा, अभी चिंता नहीं करते हैं इसकी। ए पहले आएगा कि क्योंकि नाइट्रो होता है ना, नाइट्रो या नाइट्राइटो जो आप बोलो, एन ही तो आएगा उसमें। यस मैम, ए पहले आएगा, पी पहले नहीं आएगा, बिकॉज पी पे फोकस नहीं करने का है, अपन को ए पे फोकस करने का है, तो पेंटामीन। यस मैम, नाउ कम टू द नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, बिकॉज ये NO2 लिखा है, नॉट ONO, तो क्या लगाओगे? नाइट्राइटो N। यस, कोबाल्ट, पहचान नहीं खोएगा क्योंकि लिगेंड कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? देखो ये -1, प्लस का 2, प्लस का 3, कोबाल्ट 3rd, क्या आ जाएगा? यस मैम, क्लोराइड आ जाएगा, नो डाउट, वी आर इंटेलिजेंट। नाउ कम टू द लास्ट वन। यार ये तो बहुत इजी है, क्या बताऊं मैं इसको? हेक्सामीन, कोबाल्ट 3rd। यस, एक चीज मुझे बतानी थी, क्या करना है? हेक्सामीन, हेक्सामीन, कोबाल्ट 3rd। मैम ये तो है,
लेकिन कोई बैलेंसिंग आयन नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे छोड़ दें? नहीं बेटा, ऐसे नहीं छोड़ते। जब उन्होंने यहाँ पे K3 मतलब कोई पॉजिटिव वाला नहीं सॉरी, जब यहाँ कोई निगेटिव वाला नहीं लगाया लाइक Cl3 या कोई Br3 टाइप का कोई लेजर नहीं लगाया है, तो आप उसके आगे अपने मन से आयन लिख के छोड़ दोगे। ऐसे नहीं छोड़ना है, कि ऐसे हम तब छोड़ते हैं जब हमारा मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना, तो वो फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कोबाल्ट थर्ड के आगे आयन लगा लो, आपकी मर्जी, आप खुद ही कॉम्प्लेक्स लिख के समझ जाओगे कि आयन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। और वैसे भी सब पीछे लगा है तो बस सी बात है, कौन सा होगा? ओके, ये बढ़िया बहुत तगड़ा एग्जांपल है निकेल DMG2। अगर कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करो, इसको करो और कमेंट में आंसर लिखो और मुझे बताओ कि आपने देख के किया कि बिना देखे किया। चीटिंग नहीं करने का है। मैं हटा दूं एक बार क्योंकि निकेल DMG आई थिंक नीचे विजिबल नहीं होगा। ओके ठीक है। DMG क्या था याद करो और बताओ। DMG क्या था मैम? DMG था डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो और DMG के ऊपर कितना चार्ज था? 1 नेगेटिव चार्ज था। यस, कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। दैट मीन निकल अपनी पहचान नहीं खोएगा और किसी आयन का टेंशन लेने का नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? बिस लिखेंगे कि डाई लिखेंगे? मैम नाम में डाई मिथाइल आया है तो ऑब्वियस सी बात है डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिस लिखेंगे। बिस ब्रैकेट लगाने का है, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सामेटो ब्रैकेट क्लोज निखिल 2। क्यों 2? क्योंकि 1 DMG -1 x नंबर कितने का है? 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा प्लस का 2, निकल एडजेसेंट प्लस का 2। यस, इतने सारे एग्जांपल हो चुके हैं, वीडियो खत्म नहीं है, इतना जल्दी मत भागे। अब हम लोग कुछ उल्टे वाले एग्जांपल करेंगे और बहुत बढ़िया वाले एग्जांपल जो थोड़े से तगड़े लेवल के हैं उनको करेंगे। यहां से यहां पहुंचेंगे और उसमें से बढ़िया वाले एग्जांपल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ेंगे, फिर ये वीडियो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। अब हम उल्टे वाले एग्जांपल करेंगे, यहां से कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेंगे। अरे मैम सीधे वाले में तो दिमाग खराब हो रखे, चक्कर आ रहा है, आप तो उल्टे वाले की करवा रही है। देखो बेटा, उल्टे वाले ट्रस्ट में इजी है उन वालों से, क्योंकि हमें जस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। देखो पहला कॉम्प्लेक्स करते हैं, आसान लगेगा बहुत। हमें अपना वही रूल लगाना है लाल मिर्ची ओखली में, दैट मीन्स LMO रूल। पहले लिगेंड ढूंढेंगे, फिर मेटल ढूंढेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने कॉम्प्लेक्स का चार्ज बैलेंस कर लेंगे। ओके, लिगेंड का है ऑक्सीलेटो OX, कितना है? ट्राइऑक्सीलेटो, दैट मीन OX3। ओके, क्रोमेट दैट मीन जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? अनायनिक है। तो भाई पहले तो क्रोमियम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे के लगाते हैं क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो के ही बैलेंस करना है, विच इज पोटेशियम। अब बात आता है कितने के लगाने, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर्स नहीं लिखते उसके, वो पता कैसे चलता है? मेटल के ऊपर के ऑक्सीडेशन स्टेट से या उसके ऊपर के चार्ज से, ऐसा कुछ पता चलता है ना। ओके, तो यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस का 3। अब बस ये आइडिया लग जाए कि ये प्लस का 3 कब आएगा, तो जितने ये होंगे उतने वो लग जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा? हम उल्टा खेल खेलेंगे। कैसे उल्टा खेल खेलेंगे? हम बस ये समझो कि इसको प्लस ही मानेंगे क्योंकि ये हमको दिया हुआ है। प्लस लगा दो, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू व्हाट? x। क्या कर रहे हैं इस बार? हमको ये पता करना, इस बार हमको ये पता करना है। हमें ये दिया हुआ है, हमें ऑक्सीडेट का पता है -2 होता है। क्या किया? प्लस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू व्हाट? x। x इस बार क्या है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। x का 2 क्या? माइनस का 3, दैट मीन यहां क्या आएगा? पोटेशियम 3। यस, हमारा कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। अब ऐसी बात है, इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ निकालने के लिए बताया था। कॉम्प्लेक्स क्या बना? K3CrOX थ्राइस। हुआ ना आसान? जो दिया है आज इट इज लिख दो। ये कितना लिखा है जानने के लिए कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना है। कॉम्प्लेक्स का चार्ज बड़ा आसान है, हमें इस बार पता है मेटल के ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको लिख दो। ये कहानी हम देख चुके हैं। 3 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन -6। -6 से प्लस का 3 गया माइनस का 3। यहां माइनस का 3 आएगा तो यहां बैलेंस होगा क्योंकि कैसे चलाना तो हमको आता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन which is pentamine nitride O cobalt third chloride। कोबाल्ट में है
और क्लोराइड में दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है, क्योंकि उसके पास उधर आयनिक वाला चार्ज लगा है। चलो लिगेंड की बात करते हैं तो अमीन कितने हैं, 5 है, ओके 5 है। सेकेंड नाइट्राइटो ओ, दैट मीन NO2 की जगह क्या है, ONO है, यस ONO है, ओके। नाउ कम टू द मेटल, मेटल इज कोबाल्ट। अब बात करेंगे कितने क्लोराइड लगे हैं, तो कितने क्लोराइड लगे हैं कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, जितनी चार्ज होगा उतने ही चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आया होगा, ओके। कोबाल्ट कितने में है, +3 में है, निकाल लेते हैं +3। भाई साहब न्यूट्रल का तो वैल्यू नहीं करते हम लोग, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। ONO 1 नेगेटिव कितना है, 1 है, इजिकल टू 0 क्या आएगा, प्लस का 2 इजिकल टू x, x का 2 प्लस का 2, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस का 2, क्लोरीन कितने लगेंगे, Cl2। क्या ये बात समझ आ रही है? अभी तक हम मेटल के ऊपर चार्ज निकाल रहे थे, अब हमको ये लगाने के लिए क्या निकालना है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो बस जहां इस बार x इधर मान लेते हैं, आपकी बार x का जो कॉम्प्लेक्स के चार्ज पर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्लियर है? अगर क्लियर तो ऊपर के तो हटा दूं ताकि नीचे वाले इजीली क्लियर हो जाए आपके लिए, विजिबल हो जाए आपके लिए, ओके नोट कर लीजिए, मैं हटा ली। थर्ड वाला देखते हैं, दिखने में तो बड़ा आसान सा सीधा साधा सा लगता है, देखते हैं क्या है इसके अंदर, ओके मैं इसको ऊपर समझा रही हूँ। हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, लेकिन कितना है, कौन है भाई, अमीन है, बड़ा आसान लग रहा है, ये लगा दिया। कोबाल्ट है, ओके वेरी गुड, ये लगा दिया। अब SO4 ये लगा दिया, चलो लगा दिया। अब सुनो, ओके अब सुनो एक बात, NO6, सॉरी हेक्सा है, क्लियर। अब एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, क्या सुनना, हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज लगाएंगे और इसके कॉम्प्लेक्स में पुश लगाएंगे, चलो करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। प्लस का 3, यहाँ क्या आएगा भाई, ये तो देखो 0 है, हम नहीं मान रहे हैं इसको, इज इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू प्लस का 3, वाओ प्लस का 3 आ गया, दैट मीन्स SO4 कैसे है बैलेंस करेगा माइनस प्लस के 3 को, SO4 तो माइनस का 2 होता है। अब अगर मान लो SO4 को ट्वाइस कर देंगे तो यार प्लस का 3 बैलेंस नहीं होगा। जब भी कभी ऐसे फंसो, कैसे फंसो कि आपका ये वाला चार्ज ये वाली वैलेंसी बैलेंस नहीं कर पा रहा क्योंकि SO4 -2 में रहता है, अगर यहाँ कोबाल्ट के ऊपर कुछ ऐसा होता, ऐसा आता कि यहाँ पे 2+ आता तो इसके लिए ठीक था भाई, 2+ को SO4 ने बैलेंस कर दिया, बट अभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, प्लस का 3, बैलेंस कौन कर रहा है, SO4, दैट मीन गड़बड़ है और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जैसा है, मतलब अब उल्टी बारी कैसी चलानी है, कैसी चलानी है, यहाँ पे 3 आया है तुम 3 रख दो आज, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो क्लियर है, ये क्या किया 3, लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, तो एक बात बोलो, SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 का नेगेटिव, अब तो बैलेंस होगा, कैसे बैलेंस होगा, मान लो कोबाल्ट या 3+ में है तो 2 + 6 -6 बैलेंस, क्लियर। अच्छा अभी ये बोलोगे मैम ये तो पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा है, हमने इसे सल्फेट को 3 थ्राइस कर दिया, इसको ट्वाइस कर दिया, तो एक बात बोलो, जब ये करते हुए दिमाग खराब होता था क्या बोलते थे उसको, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तब बोलते थे क्या ट्राई मैग्नीशियम डाई नाइट्रोजन, हम ऐसा बोलेंगे इसमें, हम इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे, जब इसमें नहीं बोलते थे इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलते थे, तो इसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कैसे दिखाओगे इसमें, जब इसमें आप नहीं दिखा सकते तो इसमें भी नहीं दिखा सकते, इसमें भी आप इसको बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए 3O2 लगा देते, सिमिलरली यहाँ पे भी बैलेंसी को ऐसे बैलेंस करने के लिए 3O2 का यूज करेंगे, क्या टफ था बताओ, जो तुम्हारा चार्ज निकला, तुम्हारा निकला प्लस का 3, तुमने इसके ऊपर लगाया बट इसने बैलेंस नहीं किया तो कैसे चला दी, लो 3 लगा दिया, तो SO4 के ऊपर क्या रहता है 2 का नेगेटिव, ये लगा दिया 2, चार्ज बैलेंस, काम खत्म। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलरली नीचे वाला भी आपका क्वेश्चन बोर्ड्स का ही आया हुआ क्वेश्चन, ओके चलो नीचे वाली तरफ आते हैं, कुछ ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है नीचे वाला भी, क्या करना है वही करना है जो उसने बोला है। साइनो कितने हैं भाई, 6 साइनो है, अदर कोई और लिगेंड नहीं है, कोई बात नहीं है, आयरन है, लगा दिया आयरन है, ये वाला आयरन 2 में है, ठीक है 2 में, बाहर कौन बैलेंस कर रहा है, आयरन 2 बैलेंस कर रहा है, हम फिर से अपना वही काम करेंगे, हमें इसके ऊपर चार्ज निकालना है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज निकालने से ये वाला का नंबर पता चल जाता है हमको, ओके क्या है
प्लस का 2 कर दिया, प्लस 6 माइनस 1, नंबर मल्टीप्लाई बाई चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। क्या आएगा, प्लस 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या, एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस का 4। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4। अब एक बात बोलो, क्या बोलोगे, ये Fe4 है, FeCl6 है, सब बैलेंस हो गया है क्या, पक्का हो गया, ये 2 का प्लस, ये 3 का प्लस। लेकिन एक बात बोलो, ये तो 3 में था ना, ये तो 3 में था ना, कैची चलाना कैसे भूलोगे, ये इस बार ध्यान रखना। अब आप बोलोगे मैम ये वाली कैची क्यों नहीं चलाई, मैंने पहले ही बोला है इसकी कैची से फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर का चार्ज और इसके ऊपर के चार्ज से फर्क पड़ता है। मेटल के ऊपर फोकस मत करना, इसको देख के कैची नहीं चलाने का है। किसको देख के कैची चलाना है, पहले इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालो, फिर इसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ था Fe का 3 प्लस था। अरे यार तुम टेंशन लेने लगते, ये लो, ये था, ये था, यही तो किया है। ये Mg3N2 भाई अपना वही वाला एग्जांपल है, बस हो गया काम, क्लियर। चलो बढ़ते अपने और एग्जांपल की तरफ। ओके, तो बढ़ते थोड़े और एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, मैंने एग्जांपल ये वाला लिखा हुआ है क्योंकि मुझे एक बात बतानी है। अभी IUPAC में रह गए 2 टर्म, जिससे इसमें आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कैसे उसका IUPAC लिखते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस एंड ट्रांस आता है, तो हालांकि जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे इसका, तब हम सिस एंड ट्रांस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं सब डिटेल से पढ़ेंगे। बट IUPAC में आपको ये न लगे कि मैंने टॉपिक छोड़ दिया, इसमें मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ इस टॉपिक की। उसके बाद एक और आता है ब्रिजिंग लिगेंड, क्या होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड का IUPAC कैसे करते हैं। तो बेटा मैं उस पार्ट को इस वाले वीडियो में क्लियर नहीं करी, वो वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा, होपफुली कल तक आ जाएगा वो वीडियो। तो उसमें ब्रिजिंग लिगेंड और उसका IUPAC वहां पे ही पढ़ेंगे, वो सिर्फ मैं छोड़ रही हूँ। उसके बाद इनकॉम्प्लेक्स का IUPAC पे आता है। अब देखो बेटा, जब भी कभी आपका 4 लिगेंड आए, उन 4 लिगेंड में से 2 लिगेंड अलग हो और 2 लिगेंड अलग हो, तो वो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के बनते हैं। उनका अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है, या तो वो सिस में अरेंज होते हैं या वो ट्रांस में अरेंज होते हैं। कैसे, अगर ये बात हम थोड़ा कर चुके हैं पहले दूसरे वीडियो में हमने की होगी, अगर दोनों लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं, जैसे Cl के अपोजिट है, अमोनिया के अपोजिट होते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांस वाला आइसोमर है, ठीक है। बस अगर 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अगल बगल होते हैं, लाइक दिस, तो क्या बोलते हैं, ये सिस वाला ग्रुप है या सिस वाला कॉम्प्लेक्स है। अगर 2 सिमिलर ग्रुप विच इज अमोनिया 2 Cl2 आपस में आमने सामने है तो ट्रांस बोलते हैं। अगर 2 सिमिलर ग्रुप अगल बगल है तो क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ओके, तो जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, अमीन पहले आता है तो डाईअमीन डाइक्लोराइडो। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इधर लिख दे रही हूँ। प्लैटिनम क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है 2। बस इसके आगे आजटी जैसा हमने IUPAC सीखा था हम वही लिखते हैं, बट जब सिस वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो हम उसके आगे सिस लगा के डैश लगा देंगे, और अगर ट्रांस वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ ट्रांस लिखेंगे और लगा देंगे। बट यही कॉम्प्लेक्स दिया है, उसने नहीं आपको स्पेसिफाई किया है, तो आप दोनों नेम लिखोगे, सिस डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनेट 2 और ट्रांस डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2। ये सिर्फ ट्रांस के आगे बस उसका नेम स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई किया, अगर उसने ऐसे लिखा होता सिस दिस वन, तो आप ये नाम लिखते हैं। फिर अगर लिखता है ट्रांस एंड दिस कॉम्प्लेक्स, तो आप यहाँ ट्रांस लगा के दिस कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप दोनों नाम लिखोगे, सिस डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2 एंड ट्रांस डाईअमीन डाइक्लोराइड प्लैटिनम 2। ओके, ब्रिजिंग लिगेंड अगले वाले वीडियो में समझेंगे। अब आते हैं, जब आपको कटायन और अनायन दोनों के ही कॉम्प्लेक्स दिए हो, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसको समझने के लिए, तो प्लीज वो जाके पहले देख लो, तब ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। ओके, तो हम लेते हैं पहला वाला एग्जांपल विच इज प्लैटिनम अमोनिया 4 PaPl4। अब बेटा देखो, थोड़ा इधर लेते हैं, ब्रीफ में डिस्कशन हो जाएगा इसके बारे में। मैंने आपको एक बात बोली, क्या बोली है, जब भी कभी 2 कॉम्प्लेक्स लिखे हो तो हमें सबसे पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि विच वन इज कटायन एंड विच वन इज अनायन, क्योंकि बिना ये पता किए आप इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं लगा सकते।
और कॉम्प्लेक्स में चार्ज नहीं लगा सकते तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं कर सकते। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं कर सकते तो आप IUPAC नहीं लिख सकते। समझ आई बात? ओके, तो हमें क्या करने का है, हमको ये करने का है कि पहले कटायन ढूंढने का है, फिर अनायन ढूंढने का है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढने का है, फिर नाम लिखने का है। ओके, तो अपना वही थ्री रखने वाला है, जो पॉजिटिव होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसको भाव ज्यादा देते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स पहले लिखा है उसको कटायन बोलेंगे, या वो कटायन वाला कॉम्प्लेक्स है, और जो कटायन बाद, जो कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा है वो अनायन वाला कॉम्प्लेक्स है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो बोलो हाँ। ओके, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने लगाया था लेट वाला, लेट के ऊपर माना प्लस का 1 माना, इसको माइनस का 1 माना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, प्लेटिनम नहीं आया था आंसर। चलो लेट +2 -2 ये करके देख लेते हैं आपकी दिल की खुशी के लिए। x जीरो रहेगा, जब जीरो होता तो नहीं मानते, x = प्लस का 2 यस, प्लेटिनम एग्जिस्ट इन प्लस का 2। PTCl4 ओके, तो इसको माइनस का 2 मानते हैं, x क्या आएगा -4 = -2, x = प्लस का 2 यस, प्लेटिनम एग्जिस्ट इन प्लस का 2। दैट मीन इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 का प्लस आएगा और इसके ऊपर 2 का माइनस आएगा। आउट, क्लियर हो गया? तो अपना क्या आ गया, ये प्लैटिनम 2 में आ गया, वो प्लैटिनम 2 में आ गया। हमको तो यही चाहिए था कि कौन प्लैटिनम 2 में आएगा और वो दोनों प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। अब बेटा इसके बाद बहुत आसान हो जाता है इसका नेम लिखना। क्यों आसान हो जाता है? हम क्या करते थे अब तक, कैटायन होता था पहले तो कैटायन का नाम लिख देते थे, और जो अनायन होता था उसका बाद में लिखते थे। आज इट इज, तो हमें क्या करना है, इस बार हमको कॉम्प्लेक्स उठाना है। इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करो, आज इट इज एज पर IUPAC रूल। उसके बाद उस वाले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर दो एज पर IUPAC रूल। कुछ अपन को नहीं करने का है, क्या करने का है, टेट्रा अमीन, क्योंकि कैटायनिक वाला है तो प्लैटिनम 2। क्लियर? थोड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेट्रा क्लोराइडो यस, इस बार प्लैटिनम नहीं होने का, क्या आएगा, प्लैटिनेट, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैसा है एनायनिक, वो रूल नहीं भूलना है। प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट, बस कोई दिक्कत है क्या? जैसा है वैसे ही कर दिया है हम लोगों ने। अच्छा, इस वाले का आप ट्राई कर लो, मैं दूसरा नंबर दे देती हूँ इसको, क्योंकि ये वाला सिमिलर की जैसा है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और ऐसे ही नाम लिख देना है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन में 2 चीजें हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन जरूर करूंगी। अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऊपर करूंगी एक्सप्लेन, तो अपना हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। लेट 1 नहीं, लेट 2 मान लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 का प्लस लगाना है, तो x एनसीएस कितना होता है, -1, अमोनिया यस 0, प्लस का 2, x = प्लस का 3। ठीक है, क्रोमियम रहता है प्लस का 3 में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। इसमें क्या मानेंगे, -2, x -4 -2 x = प्लस का 2 यस, जिंक ऑल्सो एग्जिस्ट इन प्लस का 2। तो ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, प्लस का 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी प्लस का 2, इसका प्लस का 3। ठीक है, हो गया। नाम लिखें इसका, क्या लिखेंगे नाम, पहले इसका लिखना है क्योंकि ये कैटायनिक है, यहाँ पे 2 का प्लस आया है और यहाँ पे 2 का माइनस आया। हिट एंड ट्रायल मेथड से आया है, ये आपको लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा ही जाके कैसे आया है मेथड। नाउ ए पहले आता है कि एन, सॉरी ए पहले आता है कि ये क्या है, इसमें मैंने 2 नाम बताए थे, थायोसाइनेटो, याद आया? थायोसाइनेटो अगर एसियन होता तो आइसोथायोसाइनेटो। तो क्या है, टी पहले आएगा कि ए? यस मैम, ऑब्वियस सी बात है, ए सबसे पहले आता है। क्या आएगा, बोलो जरा क्या आएगा, पेंटा हमीन आइसो साइनेटो। ओके, क्या आ जाएगा, क्रोमियम की क्रोमेट, मैम क्रोमियम ही आना चाहिए, क्रोमियम यस, क्रोमियम। क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैम प्लस का 3 निकली थी, यस प्लस का 3 निकली थी। ZnCl4 कुछ नहीं बचा तो टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2, भूलिएगा मत वरना IUPAC गलत हो जाएगा। टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2, डन? यस, बिल्कुल डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इसका नोट कर लो, ये लिखा हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। बेटा ये वाला तो बड़ा आसान है, यस 2 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। ये शायद आपने पहली बार नेम देखा होगा, लेकिन यस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि Ag+1 में रहता है और यहाँ पे भी Ag+1 में है। अब लेट
वही कॉम्प्लेक्स करना है। लेट ये वाला +1 में, ये वाला -1 में। ओके, क्या करना है, x भाई ये तो अपना 0 है, x यस AG एग्जिस्टिंग +1, ये x -2 -1 उधर से आएगा। यस वेरी गुड, इधर भी AG कितना आया +1, दैट मीन इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है मैम। फिर नाम लिख दो, डाई मीन सिल्वर, क्योंकि कैटायन में लैटिन वर्ड यूज नहीं करते हैं, कैटायन में लैटिन वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो डाइमीन सिल्वर, देख लिया आप, सिल्वर 1। क्या आ जाएगा, डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो। अब क्या आएगा, सिल्वर की अर्जेंटेट, यस मैम अर्जेंटेट 1, अर्जेंटेट ओके 1। क्लियर है? लास्ट वन, ये आपके लिए हिट एंड ट्राई मेथड, आप ट्राई करो और मुझे इसका भी बता दो। नंबर लिख देना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर तो गुम हो गया अब तो। ओके, ये पिरिडीन है, यस पिरिडीन हमने पढ़ा था, पिरिडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दैट भी नेवी न्यूट्रल लिगेंड है। सेकंड वाले का और लास्ट वाले का नेम लेके मुझे बता दो कमेंट में, ताकि मैंने 2 कॉम्प्लेक्स मुझे पता चल जाए कि आपने कॉम्प्लेक्स में किया है। अब 2 बढ़िया वाले कॉम्प्लेक्स और बचे हैं जो हम लोगों ने अभी पॉली न्यूक्लियर वाले कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, कैसे, जिसमें ट्वाइस थ्राइस वाला हो रहा था, उनका नेमिंग आता है, तो उनका नेमिंग कैसे करते हैं, बस वो 2 कॉम्प्लेक्स और बचे हैं। फिर ओके, तो 2 बढ़िया वाले एग्जाम्पल और बचे हुए हैं बचे हुए नहीं, बचे हुए। हाँ ओके, जिसमें ये 3 में है वो 2 में है। अच्छा, ये वाले कॉम्प्लेक्स आते हैं हमारे लिए, एक आसानी ये हो जाती है कि हिट एंड ट्राई जैसी चीज में नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने वही सीखा है कैची चलाना। ये 3 है तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 का नेगेटिव, नोट कर लो कॉम्प्लेक्स, मैं का सत्यानाश करने वाली हूँ। हो गया, ये 3 है, दैट मीन यहाँ क्या आएगा, 3 का नेगेटिव, यहाँ 1 है, दैट मीन यहाँ क्या आएगा, 1 का पॉजिटिव। और वो 3 का नेगेटिव, ये 1 का पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पहला वाला कैटायन, दूसरा वाला अनायन होता है। अब इसका अगर निकालोगे तो AG यहाँ +1 में आएगा। ओके, इसका निकालोगे तो कोबाल्ट 3+ में आएगा, निकाल के देख लियो। नाम लिखोगे तो बच्चा, अच्छा ये नाम लिखने में ट्राई थ्राई नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अगर ये 3 में था, ओके अगर ये 3 में था तो इसके आगे क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, मतलब इधर 3 कर दोगे, तो उसका नाम नहीं लिखना है, बस एज इट इज ये कर देना है। क्लियर है? ये कर देना है। क्लियर? बोलूं आगे क्या आ जाएगा, डाइमीन सिल्वर, सिल्वर क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है 1। ओके, क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3rd। बस खत्म काम। वो नंबर तो नंबर है ना, जैसे हमारा वही बोलते हैं ना हम लोग, ये वाले MgCl2, राइट, तो हम कैसे लिखते हैं, Mg का 2 का प्लस 2 Cl का निगेटिव, बस वो तो नंबर है, 1 नेगेटिव रहेगा, तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली इस वाले में करना है, तो क्या कर दूं मैं, COCl2 अमोनिया 4, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये 3 है, क्योंकि बार नेगेटिव होता है, तो ये 3 नेगेटिव में जाएगा ना। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आएगा, 1 का पॉजिटिव आएगा। क्या दिक्कत है, -2 1 का पॉजिटिव, कोबाल्ट कितने में गया, ये लो 3 में गया। CrCN6 -3 क्रोमियम में कितने में गया, 3 में गया। नाम मान तो करके देख लो। ओके, नाम लिखना है, A पहले आता है कि C पहले आता है, मैम पूरा IUPAC खत्म हो गया, A ही पहले आया है, वेरी गुड, A ही पहले आएगा। टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो कोबाल्ट 3rd। क्लियर? क्या हो जाएगा ये, हेक्सा साइनाइडो क्रोमियम क्रोमेट 3rd। हेक्सा साइनो, आप साइनो लिखो चाहे साइनाइडो लिखो, आपकी मर्जी, क्रोमेट 3rd। ये लो, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे IUPAC लिखते थे वैसे ही IUPAC लिखा है। यस, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आगे, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है। अब सुन, IUPAC खत्म, ब्रिजिंग वाला है वो अपन
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत 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 बड़ा हो गया है और एक साथ इतना पढ़ोगे तो दिमाग कंफ्यूज जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि IUPAC के जो कुछ रूल बताए थे उनको कहीं जगह लिख के 4-5 बार बोल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब जितने नेमिंग की प्रैक्टिस करोगे आपका ये कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि रूल्स रखने वाले होते नहीं। आप जैसे 4-5 कॉम्प्लेक्स करोगे अपने आप तो दिमाग में बैठ गया होगा। रूल्स जैसा कुछ है नहीं इसमें, बस कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं आपको और क्वेश्चन देने वाली हूँ। लास्ट में होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। होमवर्क मिल जाएगा आपको, सारे प्रैक्टिस मिल रहे होंगे, आप करो। नीट के, JEE मेंस के प्लस अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी मैंने ट्राई कर पाई मैंने आपको सब दिए हैं होमवर्क पे। ट्राई करो। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में लिखो। हो सकता है इन केस की आपका कमेंट कुछ वीडियोस में चला जाए और मैं देख पाऊँ, तो एक काम है आप हर वीडियो में कमेंट डालते रहो। जब तक आपको डाउट आता है कहीं ना कहीं आपको आंसर पक्का मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। ओके, तब तक IUPAC की प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसकी प्रैक्टिस करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारी एकदम बिल्कुल मजबूत जोड़ होने वाला है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। बस साथ रहना, वीडियो देखते रहना, पढ़ाई करते रहना। तब तक के लिए बस मजे करो, पढ़ाई करो। बाय बाय।